जय श्री राम। न जग भूलो न हर भूलो, ऐसे रहो जिंदगानी में कि जैसे रहता है कमल तालाब के बंद पानी में। तो देखिए कमल किस तरह से कीचड़ में तालाब के बंद पानी में रहता है, और हमें अपने जीवन को कमल की तरह बनाना है कि जिसमें बिल्कुल गंदगी रुके ही ना। कितनी कीचड़ में कमल खिल जाते हैं, देख लीजिए, गंदगी उनको बिल्कुल छूती नहीं। तो ऐसे हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएं? अब देखिए, हम मेन कारणों की तरफ जाते हैं कि जिन लोगों को मान लीजिए सरकारी नौकरी मिल गई, और वो जो सरकारी नौकरी में लगे रहे, और भैया उन्होंने चित्त को वहां इतना खराब कर लिया, इतना बेकार कर लिया कि उनको रहने के फ्री, खाने का फ्री है, जो भी राशन मिलता है सब कुछ सरकार की तरफ से। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भी सरकार भरवा के दे रही, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी सरकार दे रही, और वो चाहे अपने घर में भी रहते फिर भी उनको रेंट अलाउंस इस तरह का मिलता रहता है। और उसके बावजूद भी वो अपने कार्यों को ढंग से नहीं करते। वो क्या करेंगे, वो उसमें भी कुछ ना कुछ बेईमानी करते हैं, और थोड़ी नहीं बहुत मोटी बेईमानी जो करते हैं। तो हम बहुत पहले भी ये आया था एक बारी कि जहां है ना वहीं से चल पड़ो, बस सुधार वहीं हो जाएगा। ये जरूरी छोड़िए कि भाई अब हम देश में मान लो हम सेना में भर्ती ना हो सके तो देश की कैसे सेवा करें, है? हम साधु ना बन सके तो अंतःकरण को कैसे सुधारें। जहां हो वहीं से अंतःकरण सुधर सकता है। कैसे? कि भैया यदि मान लीजिए कोई अध्यापक है, तो अध्यापक है और वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, स्कूल में समय पे जाता ही नहीं, बस जाकर के कुर्सी पे बैठ गए, कुछ करना धरना नहीं, बच्चों के बारे में सोचता ही नहीं भी कैसे मैं अपने बच्चों को आगे ले जाऊं, कैसे क्लास को आगे ले जाऊं। तो ये सरकार, क्योंकि सरकार तो उनको दे नो, तनख्वाह तो उनको मिलनी। तो ये बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि भैया ऐसे जो जीवन आपने गुजारा है, तो अंतःकरण को कितना मलिन कर लिया आपने। अब उस अंतःकरण को साफ कैसे करें? कोई किसी भी सर्विस में है, पुलिस वालों को देख लीजिए, हाँ? 2 नंबर की कमाई के बगैर उनका नहीं बनता, और फिर उनका क्या हाल होता है। बिजली वालों को देख लीजिए। तो ये लगभग लगभग जो हमें सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं, जो पद प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, उनके चक्कर में आकर के हम अपने जीवन को ही खराब कर बैठते हैं। तो अब हमें इन चीजों की तरफ यदि उस समय यदि ध्यान दे लें, जैसे ना जो जहां है वहीं से चल पड़े, यदि उस कर्तव्य को अध्यापन के कार्य को बढ़िया तरीके से निभाता रहे, ऐसे ही हर सर्विस वाले बढ़िया तरीके से करते रहे, और जो मिलता है उसमें अपने बच्चों का लालन पालन करके देखें, फिर देखें कितनी बरकत आती है। ये हो ही नहीं सकता कि जीवन में हम लोग सोच जाते हैं, अरे नहीं भैया जब तक कुछ ऊपर का ना आए तो क्या होता है, लाख रुपए। अरे 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है जिन लोगों को, 2-2 लाख तनख्वाह मिल रही है जिन अध्यापकों को, और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो भैया वो कैसे उम्मीद लगाए बैठे कि फिर उनके बच्चे अच्छे होंगे। देखिए अब यहाँ पे 2 बातें आती है। कुछ के तो बच्चे बड़े नालायक हो जाते हैं, जो उनकी कुछ सुनते भी नहीं या उनको मारने पीटने के लिए लग जाते हैं, और कुछ अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा देते हैं, और फिर उनके बच्चे क्या करते हैं, विदेश में चले जाते हैं। 2 लड़के 2 ही विदेश में चले गए। अब दोनों बच्चे जब विदेश में चले गए हैं, तो यहां पर देखने वाला उनको कोई नहीं। सत्य घटना हम बताते हैं आपको कि एक हमारे मित्र मिले, उनके 2 बेटे, और एक बेटे ने गुड़गांव में बहुत जबरदस्त फ्लैट ले रखा, और वो तो चाहता है कि मम्मी पापा मेरे फ्लैट में रहे, और बड़े वाला चाहता है कि वो मेरे फ्लैट में रहे। एक ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक यूके वगैरह कहीं और चला गया। अब दोनों बच्चों की ये कंडीशन है कि पैसों की भरमार है, भाई पैसे खूब है उनके पास में, और पिताजी भी भाई प्रिंसिपल से रिटायर बंदे, अब उनके पास भी खूब पैसों की भरमार है।
अब वो कहते हैं मेरी मम्मी गाँव में रहती है, मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा, मैं इनके यहाँ पर जाऊँगा ही नहीं। तो अब सेवा करवाने लायक तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा कौन करेगा? ये सोचा ही नहीं, हैं? फिर आप देखिए धीरे-धीरे जब वो बच्चे वहाँ विदेश में सेटल हो जाएँगे, तो वो क्या यहाँ पे आना चाहेंगे? हैं? बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया जो आकर के अपने माता-पिता को यहाँ पर भी देखें, नहीं तो देखेंगे काहे को? किसी को कुछ लेना-देना नहीं है। इसलिए जो एसनाएँ होती थी ना कि भैया वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्तेषणा, हैं? ये पुत्रेषणा अब लगभग-लगभग समाप्त होती जा रही है। पुत्रेषणा को क्यों नहीं आदमी जिसके कहीं के एक बच्चा भी अगर किसी को हो जाता है, उसके बाद वो बच्चे पैदा करना बंद क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले बुढ़ापे का सहारा होता था पुत्र। अब पुत्र बैठा है अमेरिका में, जब माँ-बाप में से कोई गुज़र गया, तो उसका आना होता है। और वो भी आएगा बड़ी मुश्किल से, पंडित जी से ही बोल दिया भाई सब कुछ आप करो। तो ऐसे यदि है तो फिर काहे भैया हम इनको पाल रहे हैं? तो देखो दोनों ही रूप खराब हुए। आपने पैसे में अधिक बेईमानी करने से या तो संतान खराब होगी या संतान बहुत ज्यादा पैसे में ऊपर चली गई, संस्कार विहीन हो गई। अरे संस्कारों की जरूरत थी, हमें अपने बच्चों को संस्कार देते ताकि वो हमारी किसी ना किसी रूप में तो सेवा कर पाते। लेकिन कोई सोच ही नहीं रहा इन सब बातों की तरफ। कैसे चला जा रहा है संसार, सब के बच्चे विदेश में जा रहे हैं और जिनके नहीं जा रहे हैं उनके माता पिता कोशिश करते हैं कि वहां जाए, और जब वो चले जाते हैं तो बाद में रोते हैं। तो अंतःकरण हमने वो गंदी कमाई कर करके वहां से खराब कर लिया, अब उसको स्वच्छ करना बहुत मुश्किल है। और फिर जब परमात्मा अपने तरीके से साफ करने लगते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे उसके साथ बड़ा बुरा हुआ, वो तो बहुत अच्छा था। क्या कि भैया उसने तो बहुत अच्छे काम किए, बड़ा अच्छा था, उसके बच्चे ये थे वो थे, और वो तो ना वहां पे गए थे अपने केदार बद्री पे, और भाई त्रासदी हो गई और वहां पे जाकर के और खत्म हो गई। किसी का तो पूरा परिवार ही नई गाड़ी खरीद के लाए थे। अब की बार देखा होगा हरिद्वार के अंदर किस तरह से गाड़ी की गाड़ियां बह बह करके जा रही थी, नई नई गाड़ियां, और उनमें परिवार के परिवार खत्म हुए। तो भैया हम लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हम जहां पर है वहीं पर देश सेवा अंतःकरण को शुद्ध रख सकते हैं। यदि जो कुछ हमें मिल रहा है, जैसे किसी को ईमानदारी से 1 लाख की तनख्वाह है, तो क्या 1 लाख कम है? अपनी आवश्यकताएं उन्होंने बढ़ा ली है, इसलिए उनको 1 लाख कम लग रहा है। तो फिर उससे वो इधर उधर हाथ मारते हैं, और जितने बड़े पदों पर लोग होते हैं अगर वो ईमानदार हो जाए, देखो अब हमारा राजा ईमानदार है, अब राजा ईमानदार है तो ईमानदारी की लहर सी चली है। नहीं तो हम देखते थे पहले तो लगभग 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 मोदी जी के आने से पहले हर आदमी जो बड़े पदों पर होते थे ना, वो उतनी मोटी उनकी घूस पत्री चलती थी। हो सकता है कोई 1-2% ऐसे अच्छे भी रहे हो उस टाइम में भी, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही था। तो एक जमाना भाई राजा के साथ में जैसा रहा वैसी प्रजा होती चली गई। तो हमने अब ये देखना है कि फिर क्या उन लोगों ने सुख पाए? अरे आज उनके देखो, किसी के गुड़गांव में नोएडा में बहुत जबरदस्त फ्लैट है, और किसी ने फार्म हाउस खरीदने रखा है, कोई रहने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। वहां पर जो उन्होंने जो नौकर रख रखे हैं काम करने के लिए, वो आराम से ऐसो आराम से बाहर रह रहे। वहां वो आना जाना किसी का होता नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। बच्चे विदेश में सेटल हो गए, कभी कभी आते हैं, बस इतना ही हुआ। तो ये सब देखिए कहाँ जा रहे हैं। फिर जब इनसे जब ज्यादा हमारा अंतःकरण दूषित हो जाएगा तो शुद्ध कैसे करेंगे? फिर सोचते हैं भाई कोई एक आधो भागवत करा लो उससे ये हो जाएगा। अरे इन सब चक्करों से नहीं होता, ये सब बैलेंस बनाने की कोशिश ना करिए। सबसे अच्छा काम है जो भी आप काम कर रहे हैं, जहां पर भी कर रहे हैं, उस काम को ईमानदारी से करिए ना, फिर अपने आप सही हो जाएगा। हम सोचते हैं पहले तो खूब बेईमानी करके धन कमा लें और फिर उसको वो करें। ऐसा नहीं है, आपको हो सकता है अवसर मिले ही ना उतना करने का। तो इन बातों की तरफ हम विशेष ध्यान दें कि जीवन में भैया हमें बेईमानी का धन नहीं चाहिए, हम अपनी ईमानदारी का धन लेकर के जाए, यही
अंतःकरण को हम शुद्ध कर सकते हैं और यही जल में कमल के समान हम रह सकते हैं। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय।